Hello children, how are you? I hope you all are doing good. So today we are going to start a chapter which name is Economic Activities Around Us. So we have learned about what are economic activities, what are non-economic activities, right? Economic activities जिससे हम money earn करते हैं, non-economic activities that are done out of love, care और goodwill without expecting money in return, right? So इस chapter में हम पढ़ेंगे economic activities जो हमारे आसपास में हैं. So what are the sectors of Indian economy? There are three sectors. First is primary sector, okay? Second is सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड इज टर्शरी सेक्टर. तो वन बाय वन हम इन सेक्टर्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं और कैसे आपस में तीनों सेक्टर इंटर रिलेटेड हैं. ओके, बिफोर दैट यू हैव टू नो large structures designed to store goods temporarily before they are sold, used or distributed in shops are known as warehouse. warehouse क्या होते हैं? बड़े बड़े structures होते हैं, बड़े बड़े building होती हैं जहाँ पर आप सामान को, goods को temporarily store करते हो कुछ टाइम के लिए, उनको आगे भेजने से पहले या बेचने से पहले. फाइन. So what are economic activities? Economic activities are the actions that individuals or group undertake to earn money, right? चाहे आप business कर रहे हो, चाहे आप कोई job कर रहे हो जिससे पैसा earn हो रहा है, that are economic activities. So in the past mostly लोग क्या करते थे? Agriculture, ठीक है, agriculture या फिर simple craft. For example, they grow crops, raised animals or created products such as pottery, woven baskets and cloth. As societies developed, people began to specialize in different jobs and new type of work emerged. जैसे जैसे सोसाइटी कम्युनिटी बढ़ती गई वैसे वैसे लोगों को नई जॉब्स मिलती गई, नए नए काम वो ढूंढने लगे. So today economic activities are much broader and involve a wide range of industries. Some of the common economic activities include manufacturing. मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पर चीज़ें बनती हैं, ठीक है. दिस इंक्लूड इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस गुड्स सच एज कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, कार्स, क्लोथ्स. These products are created in factories where raw materials are transformed into finished good. For example, a factory might produce mobile phone that are later sold out to people all over the world. ठीक है, तो ये क्या होती हैं? आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पर चीज़ें बनाई जाती हैं. हो सकता है एक फ़ोन जो अब मार्केट में बिक रहा है वो बहुत पहले बना लिया गया हो, तो वो कहाँ पर होता है? मैन्युफैक्चरिंग में. ओके, नेक्स्ट इज सर्विसेज. सर्विसेज जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग थिंग्स, दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग सर्विसेज जैसे कि बैंक, ओके, स्कूल, हॉस्पिटल, होटल्स. यहाँ पर चीज़ें नहीं बनती पर आपको ज़रूरी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि टीचर स्टूडेंट्स को एजुकेट करते हैं, डॉक्टर्स जो है पेशेंट को ट्रीट करते हैं और होटल जो है वो होटल स्टाफ जो है वो टूरिस्ट को सर्व करते हैं. उसके बाद है रिपेयर एंड मेंटेनेंस. अब कुछ इकोनॉमिक सर्विसेज ऐसी होती हैं जिसमें चीज़ों को मेंटेन और रिपेयर किया जाता है, जैसे कि कार रिपेयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रिपेयरिंग, होम अप्लायंसेस रिपेयरिंग. तो यहाँ पर मैकेनिक और टेक्नीशियन काम करते हैं जो इन चीज़ों को ठीक करते हैं. तो इस तरीके से हमने डिफरेंट सेक्टर्स को डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म. And this you have to know, in today's factories machines play a huge role. आजकल क्या है, सारी फैक्ट्रीज में सारा काम जो है वो किसके थ्रू होता है? मशीन्स के थ्रू होता है जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में चेंज करते हैं. नाउ द थ्री सेक्टर, इनके ऊपर कहाँ पर क्या काम होता है, इसी अकॉर्डिंग हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को तीन सेक्टर में डिवाइड किया है जो हमने पहले पढ़ा था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. फर्स्ट वी विल डिस्कस प्राइमरी सेक्टर. The primary sector is the foundation of any economy because it involves activities that directly use natural resources. People in this sector depend on nature to produce good. ठीक है, यहाँ पर जो लोग हैं वो नेचर पर डिपेंड होते हैं, या तो प्लांट पर, ठीक है, फार्मिंग पर, या फिर एनिमल पर. जैसे ग्रोइंग ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स, फार्मर जो हैं वीट ग्रो करते हैं, राइस ग्रो करते हैं, वेजिटेबल ग्रो करते हैं. दिस इज प्राइमरी सेक्टर. फिशिंग, ठीक है, फिशिंग फ्रॉम रिवर्स एंड ओशियंस. फिशरमैन जो हैं वो फिशेस को कैच करते हैं लेक, रिवर, ओशियन से और फिर मार्केट में सेल करते हैं फूड के लिए. थर्ड, कलेक्टिंग वुड फ्रॉम फॉरेस्ट. कुछ लोग क्या करते हैं? वुड कलेक्ट करते हैं, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन और फ्यूल और फर्नीचर बनाने के काम आती है. फिर उस वुड को फॉरेस्ट से कलेक्ट करके मार्केट में सेल किया जाता है. कुछ लोग क्या करते हैं? माइनिंग करते हैं. माइनिंग कोल एंड मिनरल्स.
कोल की माइनिंग करते हैं, मिनरल रिसोर्सेज को निकालते हैं, फिर उनको यूटिलाइज करते हैं। सो ये क्या है, सारा प्राइमरी सेक्टर है। तो प्राइमरी सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि सारा रॉ मटेरियल जो है बाकी सेक्टर्स के लिए वो आपका कहाँ से आता है, आपका प्राइमरी सेक्टर से। अगर प्राइमरी सेक्टर नहीं होगा तो सेकेंडरी सेक्टर में चीज़ें ही नहीं बनेंगी, राइट क्योंकि रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिलता है, प्राइमरी सेक्टर से। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की, जैसे कि आपकी शुगर मिल है। शुगर मिल के लिए हमें क्या चाहिए, शुगर केन के लिए, ठीक है, शुगर केन चाहिए। तो शुगर केन क्या हुआ, प्राइमरी सेक्टर, यानी रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिल रहा है, प्राइमरी सेक्टर से। तो सेकेंडरी सेक्टर जो है वो क्या करता है, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में चेंज करता है। सो ये सेक्टर फोकस करते हैं मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन को। फॉर एग्जांपल मेकिंग फ्लोर फ्रॉम व्हीट प्राइमरी सेक्टर से हमें मिला, उसको आटा बना के, फिर उससे आटे के अलग अलग आइटम बना के, ब्रेड बना के, केक बना के, फूड आइटम बना के सेल करना। टर्निंग मिल्क इनटू मिल्क प्रोडक्ट, राइट, and producing clothes from cotton, this is also a secondary sector. Building houses and roads, construction जो होती है, ठीक है, रॉ मटेरियल जैसे सीमेंट, स्टील, ब्रिक जो है वो यूज़ करके घर बनाए जाते हैं। सो दिस इज़ द सेकेंडरी सेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर क्या होता है, दैट इज़ फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग सर्विसेज। कोई वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, वहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जो दोनों के लिए ही हेल्पफुल होता है, प्राइमरी के लिए भी और सेकेंडरी सेक्टर के लिए भी। तो क्या होता है इसमें, जैसे कि ड्राइवर्स, अब क्या चाहिए, रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें क्या चाहिए, ट्रक्स चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ड्राइवर चाहिए। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है दैट इज़ अ टर्शरी सेक्टर, क्योंकि वो आपको फैसिलिटी, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। सेकेंड, टीचर्स एडुकेटिंग स्टूडेंट्स, जो टीचर्स हैं बच्चों को पढ़ाती हैं, उनका फ्यूचर शेप करती हैं, सोसाइटी के लिए काबिल बनाती हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो अ सर्विस, फाइन। डॉक्टर्स जो पेशेंट को ट्रीट करते हैं, दिस इज़ ऑल्सो टर्शरी सेक्टर। शॉपकीपर जो प्रोडक्ट को सेल करते हैं। बैंकिंग, दिस इज़ ऑल्सो द टर्शरी सेक्टर। द टर्शरी सेक्टर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सपोर्टिंग both the primary and secondary sector by providing essential services. इनके बिना भी प्राइमरी और सेकेंडरी जो हैं सेक्टर्स वो किसी काम के नहीं हैं। तो तीनों ही सेक्टर जो हैं वो आपस में क्या हैं, इंटर रिलेटेड हैं। दिस यू हैव टू नो। फैक्ट्रीज ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल्स इनटू प्रोडक्ट्स लाइक क्लोथ्स एंड उसके अलावा कार्स एंड इवन फूड आइटम। फैक्ट्रीज में हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड जो है वो बनाते हैं। अब कैसे ये सेक्टर्स आपस में इंटर रिलेटेड है उसका एक एग्जांपल देखते हैं, अमूल एग्जांपल, ठीक है। सो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अमूल। अमूल मिल्क जो आप देखते हो ना एडवर्टाइज, पीते भी होगे, तो वो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं डेयरी कोऑपरेटिव का, टू अंडरस्टैंड हाउ द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर वर्क टुगेदर। अमूल सक्सेस शोज द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल थ्री सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। जैसे इसमें प्राइमरी सेक्टर क्या है बच्चे, प्राइमरी सेक्टर है मिल्क, है ना, जहाँ पर जो फार्मर हैं वो डेयरी फार्मिंग करते हैं, मिल्क की प्रोडक्शन करते हैं, बहुत सारी काउज और बफेलोज को क्या किया जाता है, रियर किया जाता है, फिर उनका मिल्क जो है वो निकाला जाता है एंड भेजा जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। द प्राइमरी सेक्टर हेयर फोकसेस ऑन गैदरिंग नेचुरल रिसोर्सेज, इन दिस केस मिल्क फ्रॉम एनिमल। यहाँ पर क्या किया प्राइमरी सेक्टर ने, फोकस किस पर किया है, नेचुरल रिसोर्सेज को इकट्ठा करने के लिए। और यहाँ पर क्या है, अमूल के लिए नेचुरल रिसोर्स है दैट इज मिल्क, ओके, एनिमल से मिल्क लेना। अब उसके बाद फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स इन विलेजेस मिल्क देयर काउज एंड सप्लाई द मिल्क टू अमूल्स कलेक्शन सेंटर। अब सेकेंडरी सेक्टर क्या करेगा, सेकेंडरी सेक्टर में जहां आपकी फैक्ट्रीज आती हैं, ठीक है, अब वो क्या करेंगे, मिल्क को अलग अलग प्रोडक्ट में, मिल्क प्रोडक्ट में चेंज कर देंगे, जैसे कि बटर, चीज़, मिल्क पाउडर एंड योगर्ट, ठीक है, जो पैक्ड फूड, पैक्ड मिल्क प्रोडक्ट आप लेते हो वो आपके कहाँ बनेंगे, सेकेंडरी सेक्टर में। फॉर एग्जाम्पल इन Amul's factories, fresh milk is used to make butter, cheese and other dairy products which are packed and prepared for distribution. उसके बाद नेक्स्ट है टर्शरी सेक्टर, जहाँ पर फाइनली क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा। अब ये डिफरेंट आउटलेट पर भेजना है, डिफरेंट शॉप और सुपरमार्केट स्टोर्स में भेजना है, तो उसके लिए हमें सर्विसेज चाहिए किसकी, टर्शरी सेक्टर की, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, ट्रक्स,
Retailers then sell these products to customers, and services like advertising or customer support also play a role in promoting and selling these products. अब क्या करेंगे, जो रिटेलर्स हैं जिनके पास दूध पहुंच गया है, अब वो अलग अलग जो हैं जैसे अमूल वाले जो हैं अलग अलग एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन का यूज़ करेंगे ताकि उनके प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में बिके. So Amul products are delivered by trucks to grocery stores where customers can buy them. Retail workers help display and sell these items to consumers. Now connecting the sectors. इस एग्जाम्पल से हमें पता लगा ना तीनों सेक्टर्स जो हैं वो किस तरीके से आपस में कनेक्टेड हैं. हर एक सेक्टर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स में. विदाउट फार्मर यानी कि प्राइमरी सेक्टर के बिना सेकेंडरी सेक्टर काम नहीं कर सकता, और सेकेंडरी सेक्टर के बिना थर्ड सेक्टर का यानी टर्शरी सेक्टर का कोई रोल नहीं है, और टर्शरी सेक्टर के बिना ये दोनों सेक्टर आपस में कनेक्टेड नहीं हो सकते. Thus, the sectors depend on each other to ensure that goods reach consumers, demonstrating the interlinked nature of economic activities. And this is the chapter, बच्चे. Now revise the chapter. Economic activities are actions taken to earn money or create value by producing goods and services. Primary sector focuses on extracting raw materials from nature such as agriculture, fishing and mining. Secondary sector transforms raw materials into finished products through manufacturing and construction. And tertiary sector provides services like transportation, education, healthcare and retail, supporting both the primary and secondary sectors. And the sectors work together to ensure that goods are produced, processed, distributed and sold to consumers. And this is the chapter. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the exercise yourself.